हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर लूसेंट का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस डाली हुई हैं, उसमें मैंने आपको हाफ से ज़्यादा कवर करा दिया था। आज हम हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ अदर्स लैंग्वेज देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। मॉड्यूलर एंड मॉड्यूलर 2। मॉड्यूलर इज अ डिस्टेंडेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल। ये पास्कल का क्या है, एक मॉडर्न वर्जन है, या फिर हम कह सकते हैं पास्कल का एक रिवाइज वर्जन है। इट वॉज डेवलप्ड इन स्विट्जरलैंड में बना इन लेट 1970 बाय निकोलस विर्थ। निकोलस विर्थ के द्वारा ये 1970 में स्विट्जरलैंड में बनाया गया। द मेन इनोवेशन ऑफ मॉड्यूलर और पास्कल इज अ मॉड्यूल सिस्टम। जो हमारी पहले पास्कल था, पास्कल का जो हम कहते हैं कि ये क्या है, एक एडवांस वर्जन है। तो इसमें क्या एडवांस था, मॉड्यूल सिस्टम, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मॉड्यूलर। यूज फॉर ग्रुपिंग सेट ऑफ रिलेटेड डिक्लेरेशन इनटू प्रोग्राम यूनिट्स। मॉड्यूलर 2 इज अ प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड इन बाय निकोलस विर्थ। ठीक है, ये क्या है, मॉड्यूलर 2 क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और किसने इन्वेंट करी थी, निकोलस विर्थ ने अराउंड 1978 के अराउंड, एज अ सक्सेसर टू मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का सक्सेसर था मॉड्यूलर 2। ठीक है, 1978 में निकोलस विर्थ ने ही इसे इन्वेंट किया था। इट इज स्पेशली सूटेड टू कंप्यूटर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क, और मेनली किस लिए बनाया गया था, कंप्यूटर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क के लिए। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एसक्यूएल। देखिए एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है क्वेल क्वेरी लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज, और ये किसके एग्जाम्पल है, दोनों डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज के। एपीएल क्या है, देखिए एपीएल है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज डेवलप इन 1964 में डेवलप हुई बाय कनीत ई इवर्जन, किसके द्वारा, कनीत ई इवर्जन के द्वारा। इट इज ओरिएंटेड इन इंटरैक्टिव लैंग्वेज फॉर अर्थ algorithmic process which is available from a नंबर ऑफ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल वेंडर। ये मेनली किसके लिए अवेलेबल थी, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल जो वेंडर्स थे उनके लिए ये अवेलेबल थी फॉर मोस्ट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, ज़्यादातर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, इट इज स्पेशली पावरफुल लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज थी। और क्यों थी, क्योंकि इसमें किसको डिफाइन किया गया था, वेक्टर और मैट्रिसेस को, इसलिए ये पावरफुल लैंग्वेज भी बनी। ठीक है, नेक्स्ट हम लैंग्वेज पढ़ते हैं बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट वॉज डिजाइन इन 1964। कब डिजाइन हुई थी, 1964 में डिजाइन हुई बाय जॉन जियोर्ज कैमनी, किसके द्वारा डिजाइन की गई, जॉन जियोर्ज कैमनी एंड थॉमस इगन कर्ट्स के द्वारा, टू प्रोवाइड कंप्यूटर एक्सेस टू नॉन साइंस स्टूडेंट। जो नॉन साइंस स्टूडेंट थे, जो इस बैकग्राउंड से, इस एरिया से नहीं थे इंटरैक्ट, वो इसे यूज कर सके, इसलिए ये क्या बनाई गई, लैंग्वेज बनाई गई बेसिक। इट इज सिंपल, ये बहुत ज़्यादा सिंपल थी, पावरफुल भी थी, एंड इंटरैक्टिव लैंग्वेज, इंटरैक्टिव भी थी फॉर बिगनर। बिगनर इजीली से इंटरैक्ट कर सकते हैं, बिगनर इसलिए इजीली यूज़ कर सकते थे। एंड प्रोवाइड्स क्लियर एरर मैसेज, और क्या प्रोवाइड करती थी, बिल्कुल क्लियर एरर मैसेज ये प्रोवाइड करती थी। इट अलाउज एडवांस्ड फीचर, इसमें एडवांस फीचर भी थे टू बी एडेड फॉर एक्सपर्ट, सो इट इज़ यूज बाय बोथ साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन। तो इसके बहुत साइंटिस्ट और बिजनेसमैन ने इसे काफ़ी यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि इसमें फीचर्स भी बहुत अच्छे थे। अब देखते हैं हम PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय IBM, ये IBM ने डेवलप की थी, कौन सी, PL1 लैंग्वेज, अर्ली 1960, कब, 1960s में, एंड इज स्टिल एक्टिवली यूज्ड, और ये अब भी यूज्ड हो रही है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड बिजनेस एप्लीकेशन, ये मेनली कब यूज़ हुई, साइंटिफिक बिजनेस और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में मेनली यूज़ करी गई। इट हैज़ बीन यूज बाय वेरियस अकेडमिक्स। ठीक है, ये काफ़ी अकेडमिक्स में भी यूज़ हुई, कमर्शियल में यूज़ हुई, एंड इंडस्ट्रियल यूज़र ने भी इसे यूज़ किया। इट इज़ वेरी सक्सेसफुल लैंग्वेज, ये बहुत सक्सेसफुल लैंग्वेज रही, एक्सेप्ट बजाय कि डेट इज़ मल्टीपर्पज़ फैसिलिटी, बस इसमें मल्टीपर्पज़ फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन ये फिर भी काफ़ी सक्सेसफुल लैंग्वेज रही। मेड इट टू लार्ज फॉर यूज़ ऑन स्मॉल मशीन, तो इससे क्या होता है, जो स्मॉल मशीन्स थे उस पर भी काफ़ी इसका यूज़ बढ़ा, क्योंकि मल्टीपर्पज़ भी नहीं थी। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज कौन सी होती है, सी लैंग्वेज क्या होती है, सी इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर लैंग्वेज, जनरल पर्पस कंप्यूटर लैंग्वेज है, डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची। और किसने इसे डेवलप किया था, डेनिस रिची ने, एट अ बेल लैबोरेटरीज में, फॉर यूज ऑन अ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मेनली किसके यूज के लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल्दो सी वॉज डिजाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन ज़्यादातर सी किस लिए डिजाइन हुई थी, इम्प्लीमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग पोर्टेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और किस लिए यूज़ किया था, पोर्टेबल
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है। पोर्टेबल क्या होता है, जैसे मेरा ये पीसी है, मेरे पीसी में मैंने एक लैंग्वेज या एक कोडिंग लिखी, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो इसमें भी दूसरे पीसी में भी रन कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, पोर्टेबल लैंग्वेज। मतलब कि आप प्रोग्राम किसी और में लिखो और रन या फिर यूज़ किसी और लैपटॉप में करो, ठीक है, या कंप्यूटर में करो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही एंड इज़ वाइडली यूज इन मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और इसे हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते थे, ठीक है। और सी आजकल सबसे पहले हमारे बेसिक भी होती है, जो सी एस या फिर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले बेसिक के तौर पे सी पढ़ाई जाती है। सी प्लस प्लस क्या होती है, देखिए सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ रिगार्डेड एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, और इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, एज इट कॉम्प्रोमाइजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स। क्योंकि इसमें दोनों फीचर्स हैं, हाई लेवल लैंग्वेज भी और लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स दोनों है। इट इज़ बेटर देन सी प्रोग्रामिंग, ये सी प्रोग्रामिंग से बहुत अच्छी है, बट टफ टू कोड, लेकिन थोड़ी टफ है कोड करने में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पास्कल। पास्कल इज अ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसी है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय 1970 बाय निकोलस विट। 1970 में निकोलस विट ने इसे डेवलप किया था। इट इज सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग देन मैनी ओल्डर लैंग्वेजेस सच एज कोबोल और फोर्टन, ठीक है। ये क्या सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है, और ओल्डर लैंग्वेज भी इसमें काफ़ी यूज में आई, कोबोल और फोर्टन, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस पे ऊपर बेस्ड थी, एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, एंड नेम्ड इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर ब्लेज पास्कल। इसका जो नेम है वो किस पे पड़ा, फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ब्लेज पास्कल के नाम पे। इनिशियली पास्कल वाज डेवलप्ड टू टीच स्टूडेंट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। जो पहले जो पास्कल ने था वो क्या किस लिए, अपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई, और इसे मेनली टीचिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कोमल। कोमल क्या थी, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय डेंडेराइट लॉफस्टेड एंड बॉर्ज क्रिश्चियनसन इन 1973 में, ठीक है। इट वाज मिक्स्ड फॉर्म ऑफ द प्रिवलेंट एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेमली बेसिक एंड पास्कल। मेनली ये एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन पे मिक्स्ड वर्जन था किसका, बेसिक और पास्कल का। इट वाज डिजाइन टू एजुकेट स्टूडेंट, और किस लिए डिज़ाइन की थी, मेनली स्टूडेंट को एजुकेट करने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ अ रिच कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, और इसमें डेटा स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा कलेक्शन है। इट इज़ यूज टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मेनली किस लिए बनाई गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, सी शार्प। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज सी हैश, ठीक है। इसे हम सी हैश भी कहते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, वो किसने डेवलप करी थी, माइक्रोसॉफ्ट में। इट इज़ सिंपल है, मॉडर्न है, और जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखते हैं हम जावा। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग्स। और किसने डेवलप किया था, जेम्स गॉसलिंग्स ने, एट सन माइक्रो सिस्टम्स में, ठीक है। एंड रिलीज इन 1995 में रिलीज हुई थी एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ सन माइक्रो सिस्टम। और ये बिल्कुल कोर कंपोनेंट बनी किसका, सन माइक्रो सिस्टम्स का, जावा प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये, ठीक है। इट डिराइव्स मच एज ऑफ सिंटेक्स फ्रॉम सी और सी प्लस। इसमें मेनली जो सिंटेक्स है वो कहाँ से डिराइव हुए हैं, सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज से। इट इज़ प्राइमरली यूज इन द फॉर्म ऑफ क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट, और मेनली कहाँ पे यूज होती थी, क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट पे। इम्प्लीमेंटेड एज एन इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ द वेब ब्राउजर, और इम्प्लीमेंट भी होने लगी इंटीग्रेट करते हुए वेब ब्राउजर, मतलब हम वेब ब्राउजर पे भी इसे रन कर सकते थे। अलाउइंग द डेवलपमेंट ऑफ एनहांस यूजर इंटरफेसेस एंड डायनामिक वेबसाइट, और इससे हम डायनामिक वेबसाइट और एनहांस्ड यूजर इंटरफेस भी से भी बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करने लगी, ठीक है। और उनका भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। लोगो क्या होता है, देखिए लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। लोगो वाज क्रेडिटेड इन 1967। कब आया था, 1967 में आया, फॉर एजुकेशनल यूज़, और किसके लिए आया था, एजुकेशनल यूज़ के लिए, एंड कंस्ट्रक्टिव टीचिंग, और टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए। इट इज़ नोन मेनली फॉर इट्स टर्टल, इसलिए क्या बोला जाता था, टर्टल। द टर्टल मूव्स विद कमांड्स दैट आर रिलेटिव ऑफ टू इट्स ओन पोजिशन, ठीक है। जो टर्टल है वो कैसे कमांड्स पे मूव करता था अपनी
अब खुद की पोजीशन को देखते हुए। व्हेन टर्टल मूव, जब भी टर्टल मूव होता है, इट ड्रॉ लाइन, एक लाइन ड्रॉ होती। टू टीच अ चाइल्ड टू ड्रॉ लाइन शेप्स वी यूज लोगो, ठीक है। और बच्चों को सिखाने के लिए कि लाइन कैसे ड्रॉ करे, शेप्स कैसे ड्रॉ करे, हमने लोगो का यूज़ किया, लोगो लैंग्वेज का यूज़ किया, ठीक है। इट इज़ सो ईजी फॉर अ चाइल्ड, ये बहुत ईजी हुई चाइल्ड को, दैट दे कैन यूज इट ड्रॉ शेप्स एंड लाइन्स, कि ये आराम से इजीली जो शेप्स है और लाइन्स है वो ड्रॉ करवाने लगे, ठीक है। अब देखते हैं हम DCL। DCL का एक कमांड लैंग्वेज है एंड यूज्ड ऑन DEC VAX स्लैश VMS ऑपरेटिंग सिस्टम। वो किस पे यूज होने लगी, DAC VAX और VMS ऑपरेटिंग सिस्टम पे। शेल क्या है, शेल एक कमांड लैंग्वेज है एंड यूज विद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही यूज आती है, क्या है, कमांड लैंग्वेज है। यूनिक्स इज मोस्टली यूज फॉर वेब ब्राउजर, और यूनिक्स ज़्यादातर किस लिए यूज आता है, वेब ब्राउजर के लिए। MS DOS, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है MS DOS माइक्रोसॉफ्ट का, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कौन सी थी, द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज नीडेड अ लार्ज अमाउंट नंबर ऑफ कोड्स फॉर टिपिकल कमर्शियल सिस्टम, ठीक है। जो हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कोड्स लाइन्स चाहिए होती थी कोई भी कमर्शियल सिस्टम पे। इट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू डीबग, और डीबग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज़ वेरी डिफिकल्ट, और जो कॉम्प्लेक्स हम पूरा कोड कर देते थे उसको मॉडिफाई करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगा। इट इज़ अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज डेवलप हुई बाय द सॉफ्टवेयर वेंडर्स के द्वारा इन वेरियस एप्लीकेशन टूल ऑफरिंग फर्दर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, और जो उनकी वो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत इंप्रूव हुई इन प्रोग्रामिंग की तरफ। अब फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, जो फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कैसे डिज़ाइन हुई, वो एक स्पेसिफिक पर्पस को अपने दिमाग में रखते हुए, सच एज अ डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल बिजनेस, से हमें कोई साइट या फिर कोई भी एक लैंग्वेज डेवलप करनी है, किसके लिए, कमर्शियल बिजनेस के लिए या सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑल 4GLs मतलब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिजाइन टू रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट, और किस लिए डिजाइन होने लगी, जो हमारे प्रोग्रामिंग हमारे इतने एफर्ट्स लग रहे थे उनको रिड्यूस करने के लिए। द टाइम इट टेक टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उस और इससे क्या हुआ, क्या क्या रिड्यूस हुआ, एक तो प्रोग्रामिंग एफर्ट्स भी रिड्यूस हुए, टाइम भी कम लगा एक कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, एंड कॉस्ट भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की थी वो भी कम हुई, ठीक है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये था हमारी आज का हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर लूसेंट का। अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।